हेलो गाइस, वेलकम टू सिस्टम मानवा एंड आप देख रहे हैं सोल पेड एवोल्यूशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है सोल पेड एवोल्यूशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है हर एक इंसान के पास अपना सोल स्पेस होता है, जिसमें वो इंसान अपना सोल पेड या फिर कोई बीस्ट को पकड़कर अपने पास रख सकता है। तो हम लोग को दिखाया जाता है एक नाइटमेयर आइसलैंड में, जहाँ पर एक डेमोनिक सेक्ट होता है, जहाँ से बहुत सारे बच्चे को किडनैप कर या फिर उठाकर यहाँ पर लाए होते हैं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है बहुत सारे बच्चे और उसके चारों ओर बहुत सारे डेमोनिक कल्ट के मास्टरों को। वो सब किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं एरे बनाकर। फिर हम लोग अपने हीरो को देखते हैं जो कि हमें बता रहा होता है कि मुझे किसी ने किडनैप कर इस नाइटमेयर आइलैंड में फेंक दिया है, और यहाँ पर जितने भी सारे बच्चे हैं वो सब एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए हैं, जिस पर बहुत सारे डेमोनिकल के मास्टर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसको सोल को कैप्चर करके अपने बीस्ट को खिलाएंगे। फिर हम लोग को ये भी पता चलता है कि ये 10वां बैच है। इससे पहले बहुत सारे बच्चे आए और डेमोनिक बीस्ट का शिकार बन गए, और तो और बहुत सारे जो बच्चे बच जाते थे वो सबको दूसरे नाइटमेयर आइलैंड में भेज दिया जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस में था कि ज़बरदस्ती उस बच्चे को दूसरे बीस्ट के साथ कांटेक्ट बनवाया जाता था, जिससे कि वो बीस्ट उसके साथ रहे और उसकी रक्षा करे। और तो और जो भी इंसान कमज़ोर होता था, वो बीस्ट का सोल पावर ज़्यादा होने के कारण वो बीस्ट उसे खा लेता था। फिर वो बोलता है लेकिन मुझे फिर भी ज़िंदा रहना पड़ेगा। फिर हम लोग डेमोनिक कल्ट के मास्टर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है आज तुम लोग का फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, यही तुम लोग का डिसाइड करेगा कि तुम लोग को मरना है या फिर जीना है। लेकिन तुम लोग में बस 50% ही बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग कर पाएंगे। ये बोलकर वो अपने बेस्ट को बोल देता है जाओ उन सबको खा जाओ। फिर हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़े डीमन वुल्फ को जो बहुत तेज़ी से उन बच्चे की ओर झपट्टा मार देता है और एक बच्चे का हाथ पर अटैक कर उसका हाथ उखाड़ देता है। फिर हम लोग देखते हैं ये देखकर वो बच्चा बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है मेरा हाथ मेरा हाथ। फिर ये देखकर हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चे उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और बोलते हैं देखो वो वुल्फ ने अटैक कर दिया, जल्दी यहाँ से भागो, ये सब भेड़िया बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर वो बच्चे मम्मी पापा करके रोने लगते हैं। फिर वो बोलता है कलर से देखने में तो ये हंटिंग वुल्फ लग रहे हैं, और तो और ये 8 स्टेज पर भी हैं। फिर वो अपने मन में सोचता है हंटिंग वुल्फ के पास बहुत ज़्यादा ताकतवर एक पंजा होता है, और तो और इसका फर भी बहुत ज़्यादा ही मोटा होता है। अगर मैं चाकू का भी वार करूँ तो उसके फर के अंदर नहीं जा पाएगा। अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। ये बोलकर वो बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चे के डेड बॉडीज़ को, और तो और डेमोनिकल मास्टर ये देखकर बहुत ज़्यादा ही हंस रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं मोको जो कि बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है और उसके पीछे 2 वुल्फ पड़े होते हैं। फिर मो अपने सामने देखता है तो एक लड़का वहाँ पर आराम से खड़ा होता है। उसे देखकर मो हम लोग को बताता है कि ये ज़ुफैंग है और ये इस आइलैंड में भी हम मेरी तरह ही आया है। फिर वो ज़ोर से बोलता है भाई जल्दी से भागो, तुम्हारे पीछे बहुत सारे वुल्फ पड़े हैं। फिर हम लोग ज़ुफैंग को देखते हैं जो कि मो का हाथ पकड़ लेता है और उसे बहुत तेज़ी से घुमाकर उस वुल्फ के सामने फेंक देता है। ये देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता और बोलता आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। फिर वो अपने सामने देखता है तो वुल्फ का मुंह खुला होता है और वुल्फ उसे खाने ही वाला होता है कि तभी वो उसे एक लात मार कर वहाँ से हट जाता है। फिर हम लोग देखते हैं ये बात देखकर वुल्फ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो वुल्फ उसके पीछे पड़ जाता है। ये देखकर वो बहुत तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है। फिर वो अपने मन में सोचता है इसे प्रॉब्लम क्या है, ये दूसरों के पीछे क्यों नहीं भाग रहा है, ये मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है। फिर हम लोग देखते हैं उस भेड़िए को जो कि बहुत तेज़ी से उसके ऊपर से छलांग मारता है और उसके पीठ को पूरी तरह से नोच डालता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। फिर हम लोग उस भेड़िए वाले बीस्ट को देखते हैं जो कि उसे देखकर फिर से बहुत ज़ोर से गुर्राता है। फिर वो हम लोग को बताता है जब इस भेड़िए से वुल्फ को खून की सुगंध मिलती है तो बहुत ज़्यादा ही आक्रामक हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं उस भेड़िए को जो कि मुँह के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है और उसे झुका देता है। फिर हम लोग देखते हैं भेड़िए के मुंह से लार टपक रहा होता है और वो सीधा सब सारा लार मुंह के ऊपर जा रहा होता है। फिर एक डेमोनिक मास्टर ताली बजाता है और बोलता है रुक जाओ। फिर दूसरा डेमोनिक मास्टर अपना संगीत स्टार्ट कर देता है, जिससे सारे बेस्ट वहीं पर रुक जाते हैं और वापस आने लगते हैं। फिर एक डेमोनिक मास्टर बोलता है तुम लोग अब 50 से बचे हुए हो और तुम लोग इस आइसलैंड में पूरी तरह से कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन तो अगले ही बैटलफील्ड में आने से पहले तुम लोग सोल बेस्ट को बना लेना, नहीं तो तुम लोग कभी भी मर सकते हो। अब तुम लोग जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर वापस चले जाओ।
फिर हम लोग देखते हैं सारे बच्चे वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और हमारा हीरो जो चलने की कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन वो ज़मीन पर गिर जाता है। दूसरे सीन में हम लोग को एक हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है। फिर एक लड़की बोलती है, लौट जाओ, बहुत लंबे समय से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हम लोग अगले ही सीन में देखते हैं लौट जाओ किसी के सामने झुक रहा होता है और बोल रहा होता है कि आपका सबऑर्डिनेट लौट जाओ आपको रिस्पेक्ट पे करता है। फिर लौट जाओ का सीन दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, साओ तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूँ। लॉर्ड साओ डरते हुए बोल रहा होता है, मुझे पता नहीं था कि आप मेरा इंतज़ार इतने लंबे समय से कर रहे हैं। फिर लॉर्ड साहब बता रहे होते हैं, मेरे एक ख़रीदार ने बोला है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उस छोटे से बालक के बारे में जो चौ फैमिली का था, लेकिन मैंने सुना है कि वो अभी तक मरा नहीं है पहले बैटलफील्ड में। ये तो अजीब बात है बॉस, क्यों ना मैं जाकर उसे अपने हाथों से मार दूँ। फिर आप बोल देना अपने ख़रीदार को कि वो अब मर चुका है। फिर बॉस अपना सोल पैड को बाहर निकालता है और बोलता है, नहीं तुम बस उसे जाकर देखो कि वो उसके पास क्या क्या एबिलिटी है और वो कैसे नाइटमेयर में ज़िंदा रहता है, और मुझे बताते रहना कि वो आगे चल के क्या क्या कर रहा है। भाई लोग, अगर ये मांगा आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख देना कि ये मांगा कंटिन्यू करो, तो मैं इस मांगा को कंटिन्यू करूँगा। देखने के लिए धन्यवाद। 君の虜になってしまえばきっとこの夏は